हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी पूजा का टाइम हो रहा है और आज है मंडे, सावन का तीसरा सोमवार है आज। तो मैं अपने पूजा के बर्तन थोड़े क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, तो मैं अभी इनको वॉश कर लेती हूँ। मेरे बर्तन हो एकदम क्लीन। अब इनमें पानी भरना है, तो पानी के लिए मोटर चला लेती हूँ। थोड़ी सी बस पानी लेना है क्योंकि मुझे मैं ले लिया पानी। आप पूजा के घर पे तैयारी पहले जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर से आने के बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी। तो पहले मैं मंदिर होकर आती हूँ। फाइनली अब मैं आ गई मंदिर से, और आज मंदिर में इतनी भीड़ थी, क्या ही बताऊं। आज मंदिर में आज मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं अभी आई हूँ, जस्ट मैं गई थी 10:15 पर, और 11 o'clock आई हूँ। आज तो इतनी लंबी रो लगी हुई थी, बहुत देर में नंबर आया। इतनी गर्मी थी आज बहुत ज्यादा, क्योंकि शिवलिंग ना छोटी सी है और वो कमरा भी छोटा सा बना हुआ है। उसमें राउंड लगा के सिर्फ 7 or 8 पर्सन ही आराम से बैठ के पूजा कर पाते हैं। और आज तो बहुत लेट हो गया। मुझे नहीं लगा था, 2 घंटे से मुझे भीड़ ही नहीं मिल रही थी, आज इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा। अब बज गए 11, तो मैं जल्दी से लंच बनाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे काफी सारे कपड़े जो प्रेस व्रेस करने हैं। तो चलो किचन में फिर करते हैं तैयारी। आ गई किचन में, तो अब लंच की तैयारी करते हैं। ये मैंने जितनी भी तरह की मेरे पास दालें थी, मैंने सारी मिक्स कर दी हैं इसमें। अब इसको डाल दूंगी। ये पानी गर्म हो गया है इसके अंदर। ये मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही गला दी थी, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। मैं हमेशा दाल गला के बनाती हूँ, अच्छे से गला लेती हूँ उसको, कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए। और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ टमाटर, कटे हुए चॉप अपने टमाटो। और इसके अंदर हम डालेंगे वो बेसिक से मसाले। टमाटर इसमें डाल देती हूँ ना, तो सिर्फ ऊपर से जो नॉर्मल तड़का होता है ना, वही लगाने की जरूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। और इसमें मैंने लाल मिर्च, हरा धनिया, नमक, हल्दी सब डाल दिए हैं। ये डाल दिया नमक लास्ट में। और अब इसको हम हाई फ्लेम पर ओनली 1 प्रेशर लगवाएंगे, क्योंकि मेरी दाल ऑलरेडी गली हुई है ना, तो जल्दी बन जाती है। अब मैंने इसका प्रेशर लगा दिया, अब ये बनती रहेगी। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं वो बच गया। नहीं गिरता है बहुत तेज। तो ये दूसरा काम कर लेते हैं। उधर दाल चढ़ाकर आटा लगाकर मैं आ गई थी फिर यहाँ प्रेस करने के लिए। प्रेस के लिए बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, हस्बैंड की सारी बढ़ती पड़ी हुई थी। मीठी शोना की स्कूल की ड्रेस भी थी। आज जो ड्रेस पहन के जानी थी वो मैंने आज मॉर्निंग में करी थी। मुझे प्रेस करने में इतना आलस आता ना, मैं इतनी आलसी हूँ ना प्रेस के नाम पर। मैं कपड़े धो देती हूँ। मैंने सैटरडे को सारे कपड़े ड्रेसेस वगैरह सब क्लीन करके रख दिए थे, सब धो के वॉश करके रख दी थी अच्छे से। मैंने कहा संडे को मैं प्रेस करूँगी, लेकिन मुझे उन्हें देख के इतना आलस आया ना, मैंने संडे को करी नहीं। फिर आज मंडे को जानी था, तो मैंने सुबह जल्दी उठी 5 o'clock, और फिर जाके मैंने उनकी कपड़ों पर प्रेस करके दी। जब भी मैं प्रेस करने बैठती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी को भी कॉल कर लेती हूँ। मैं तो पहले देखती हूँ कौन फ्री है, जो भी फ्री होता है उससे बातें करती जाती हूँ, और बात करते करते प्रेस करती जाती हूँ ना। इससे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं चलता कि कब प्रेस हो गई, माइंड ना अलग ही रहता है हमारा। और मैं जब कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ प्रेस ही कर रही होती ना, तो मुझे ऐसा लगता है अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है। बस मुझे बाहर से करवानी होती नहीं है, मुझे खुद ही करनी होती है। मैंने देखा बाहर जो बाहर से करवाते हैं ना, वो
कभी दो मतलब प्रेस के जो लाइन होती है ना उस पर नहीं करते हैं, डबल डबल लाइन कर देते हैं। वर्दी पे वो अच्छी नहीं लगती, पैंट पर ना सामने अच्छे से दिखती है, वो विजिबल होती है डबल डबल, तो मैं कराती ही नहीं हूँ बाहर से। तो मैंने कहा प्रेस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, तो मैंने कहा नहीं इसको अब कर ही लेती हूँ, करने के बाद फ्री हो जाऊँगी। और इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा पहले प्रेस कर लेती हूँ, काम करने के बाद ही अब मैं जो भी काम है करने के बाद ही मैं एक साथ ही कपड़े उतारूँगी। हालांकि मुझे साड़ी वाड़ी में मेरे पे काम होता नहीं है, मैं साड़ी सिर्फ पूजा करने के जाती हूँ मंदिर से, और आकर थोड़ी देर एक तो फ़ोटो वोटो क्लिक करती हूँ अपने इंस्टा के लिए, रील वील बना के, और फिर उतार देती हूँ। फिर दूसरा चेंज कर लेती हूँ, कोई टॉप या सूट वगैरह डाल लेती हूँ। मेरे को साड़ी में काम होता नहीं है, काम करती हूँ तो खड़े खड़े वाले हो जाते हैं। जैसे ये प्रेस है, ये कर लूँगी, किचन में काम, और मेरा पल्ला अगर आगे लटकता रहे तो वो नहीं, ऐसे उसको इन कर लेती हूँ आगे की साइड में, तो अच्छे से क्योर हो जाता है ना, फिर आराम से दबा के काम करती हूँ मैं। और और यहाँ ये लास्ट वाली शायद लास्ट वर्दी है जिसको मैं प्रेस कर रही हूँ। हाँ, वर्दी मेरी सारी प्रेस हो गई, अभी हुई भी नहीं है। देखो 2-3 वर्दी थी, 2 स्कूल की ड्रेस थी। मैं इसीलिए अपने लिए कोई ऐसा कपड़ा लेती ही नहीं हूँ जो प्रेस का करके पहनना पड़े, मुझे पता नहीं प्रेस करने में बड़ी दिक्कत आती है। और ख़ासकर अगर मेरे कपड़े यहाँ पड़े भी हो ना, तो मैं अपने कपड़ों को सच बता रही हूँ प्रेस नहीं करूँगी, मैं इतनी लेज़ी हूँ प्रेस के नाम पर। आप लोगों से बताना को किस किस को प्रेस करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत होती है। और मैं सोच रही थी सब काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेकिन मुझे रेस्ट का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये काम करते करते सोना को लाने तक का टाइम हो गया था। तो मैंने कई बार टाइम भी देखा, फिर टाइम देखते देखते प्रेस करती जा रही थी, लेकिन मेरे पास था। और मैं आज सोच भी रही थी फाइनली मेरी प्रेस हो गई। प्रेस होने का मैं अलग ही खुश हो जाती हूँ। अब मुझे टेंशन नहीं होगी कि इनकी ड्रेस प्रेस नहीं है। वेडनेसडे को पहनेंगी वैसे तो, लेकिन मैंने आज कर दी, जब लगी है तो मैं फिर सब कपड़ों पर कर देती हूँ। अब होगी मेरी प्रेस। बेड को नीचे इसलिए रख दे रही हूँ क्योंकि बच्चा वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर होते हैं तो जल ना जाए। अब प्रेस हो गई, अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं कुछ खा लूँ, उसके बाद ये भगवान, मैं दही तो वहीं छोड़ी आई हूँ, दही के बिना क्या, दही में कुछ डालूंगी कैसे, या दही रख दिया तो भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसमें गुड़ का बुरादा होता है ना, वो डाल देती हूँ। अब इसे खाएंगे, और इसे खाने के बाद मिलती हूँ मैं। पहले खा लूँ, बहुत देर से काम 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 कर रही हूँ, थक भी गई हूँ मैं, और गर्मी भी लग रही है। पंखा चला लेती हूँ, थोड़ी देर एसी भी चला लेती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को।